तो हमने अभी तक कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पढ़ा था। उसी प्रिंसिपल को आगे एक्सटेंड करते हुए अब हम कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल समझेंगे। तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन f(x) का ग्राफ यहाँ इंटरवल a to b में ड्रॉ किया हुआ है। और अगर हम बोलते हैं कि ये फंक्शन f(x) इन द इंटरवल a to b कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन a to b में आने वाले हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। तो इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ एक इंटरवल में बिना पेन लिफ्ट किए हुए ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो ये हो गया इसका ग्राफिकल मेथड। अगर हमें बिना ग्राफ बनाए हुए किसी भी फंक्शन को एक इंटरवल में कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस बताना हो, तो हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हुए ये इजीली बता सकते हैं। तो किसी भी इंटरवल के दो केसेस हो सकते हैं, आइदर इट कैन बी एन ओपन इंटरवल और इट कैन बी अ क्लोज्ड इंटरवल। अगर हमें ओपन इंटरवल गिवन हो तो हमें जो एंड पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटरवल है a to b, तो हमें उस पॉइंट की कंटिन्यूटी हर पॉइंट पे चेक करनी होगी एक्सेप्ट द एंड पॉइंट्स a एंड b। Therefore, a function is continuous in an open interval a, b if it is continuous at each point in the interval। और अगर हमारे पास क्लोज इंटरवल a, b गिवन हो, तो वो फंक्शन तब कंटिन्यूस होगा जब वो सारे इंटरवल में तो कंटिन्यूस हो ही, साथ साथ उसके एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं पॉइंट a पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड कोई ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब इसके राइट हैंड साइड की लिमिट हमें चेक करनी होगी। सिमिलरली b के राइट हैंड पार्ट पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसकी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी होगी। दैट मीन्स अगर फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें क्लोज इंटरवल में देखनी है, तो हमें चेक करना होगा वो फंक्शन कंटिन्यूस हो a to b में, ऑल्सो फंक्शन की जो लिमिट है राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे पॉइंट a पे, सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे पॉइंट b पे। दैट मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f(x) इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ द वैल्यू एट द पॉइंट a। Similarly, limit x tending to b minus fx equals to f of b। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा इंटरवल में। इसका एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। अब हम कंटिन्यूटी इंटरवल का एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने बोर्ड पे एक फंक्शन लिखा हुआ है जिसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है। x लेस देन 2 के लिए f(x) है 2x + 1, x इक्वल टू 2 पे f(x) इज इक्वल टू 5 एंड x ग्रेटर देन 2 के लिए f(x) है 3x - 1। तो इसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। हमें बोला गया है वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ f(x) इन द इंटरवल 0,4 इन द ओपन इंटरवल 0,4। मतलब इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 को चेक नहीं करना है। तो अगर आप इस फंक्शन को देखें तो इस इंटरवल में हमारी फंक्शन की डेफिनेशन कुछ इस तरह की होगी। x 0 to 2 में f(x) 2x + 1 होगा, x इक्वल टू 2 के लिए f(x) इज इक्वल टू 5 एंड x 2 to 4 के लिए f(x) होगा 3x - 1। तो जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिला और 0 पॉइंट ये है और x इक्वल टू 4 पॉइंट ये है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 0 to 2 में क्या फंक्शन कंटिन्यूस है। बिल्कुल है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और हर पॉइंट पे जो लिमिट है उस पॉइंट पे वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ रही है। 2 to 4 में भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो हमारे लिए जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है x इक्वल टू 2, जहाँ पे हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट के प्रिंसिपल से आपको पता है, अगर आप इस पॉइंट पर लिमिट निकालें और फंक्शन की वैल्यू चेक करें तो अगर वो दोनों बराबर होंगी तो वो फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। तो हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं जो 5 के बराबर आएगी, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे वो भी 5 के बराबर आएगी, और हम यहाँ से देख सकते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2 भी 5 है। देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। और हमने ये देख लिया था कि 0 to 4 में बाकी सारे पॉइंट्स के लिए भी फंक्शन कंटिन्यूस था। देयरफॉर द फंक्शन इज continuous in the open interval 0 to 4।
कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल हमसे दो तरीके से पूछी जा सकती है। एक होता है ओपन इंटरवल का केस, दूसरा होता है क्लोज इंटरवल का केस। जो एग्जाम्पल हमने अभी सॉल्व किया था, अब उसके लिए हम क्लोज इंटरवल कंसिडर करेंगे। आपने ओपन इंटरवल 0,4 में कंटिन्यूटी चेक की थी, अब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है fx फंक्शन की इन द क्लोज इंटरवल 0,4। तो आपने पढ़ा था इस केस के लिए हमें पहले 0,4 ओपन इंटरवल के लिए कंटिन्यूटी चेक करनी होती है और इसके हमें एडिशनल दो कंडीशन भी चेक करनी होती है जो एंड पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी वेरीफाई करती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखना होगा राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट 0 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x इक्वल टू 4। तो ये चेक करने के लिए कि ये x इक्वल टू 0 और 4 मतलब एंड पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है या नहीं, हम फंक्शन को वापस से रीडिफाइन करेंगे और यहाँ से हम देख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट विच इज इक्वल टू 1 एंड सिमिलरली the left hand limit of the function at x equal to 4 is equal to the value of the function at x equal to 4 which is equal to 11। तो हमारी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जो इंश्योर करती है कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा एक क्लोज इंटरवल में। तो इस तरह से आप कह सकते हैं जो ये फंक्शन है इट इज कंटिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल 0,4। तो इस तरह से आप इन कंडीशंस को यूज करते हुए बता सकते हैं कि एक फंक्शन ओपन या क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होगा या नहीं। तो हमने अभी कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल देखा था, अब हम देखते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं। अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स इन इट्स डोमेन इज कॉल्ड अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल और कंटिन्यूस फंक्शन में फिर क्या डिफरेंस हुआ? कंटिन्यूटी इन इंटरवल में हम बियॉन्ड द इंटरवल नहीं बता सकते कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं, बट कंटिन्यूस फंक्शन में फंक्शन ऑल ओवर इट्स डोमेन कंटिन्यूस होता है। देयरफॉर द वर्ड डोमेन इज वेरी क्रिटिकल इन कंटिन्यूस फंक्शंस। अगर हम एक एग्जांपल देखें, हमारे पास fx इक्वल टू x है तो इसकी डोमेन होगी x बिलोंगिंग टू r और ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा इस डोमेन की। देयरफॉर वी कैन से दैट x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जाम्पल ले fx इक्वल टू tan x तो इसकी डोमेन क्या होगी x बिलोंगिंग टू r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। और अगर हम इस कोई भी पॉइंट लें इस डोमेन में तो हम देख सकते हैं कि वो फंक्शन tan x कंटिन्यूस हो जाएगा बिकॉज लिमिट उस पॉइंट पे हमेशा फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी। देयरफॉर वी कैन सेफली से दैट fx equal to tan x is a continuous function because it is continuous at all points in its domain। तो इस तरह से आप continuity at a point in an interval या फिर over its domain चेक कर सकते हैं।